ये कहानी है एक ऐसी रात की जिसने दो औरतों को सारी हदों से आजाद कर दिया। शादी के बाद हर लड़की सपने लेकर आती है, लेकिन जब वो सपने तन्हा होने लगे तो कोई एक चेहरा ही उसका सहारा बनता है। इस वीडियो में जानिए कैसे एक भाभी और देवरानी के बीच बना एक ऐसा रिश्ता जिसे कोई नाम नहीं दे सकता, लेकिन वो एहसास जिंदगी भर साथ रह जाता है। निक्की 21 साल की एक सीधी साधी लेकिन जिद्दी लड़की थी, दिल से बहुत सच्ची और दूसरों के लिए हमेशा खुद को पीछे रखने वाली। उसने कॉलेज में जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी, लेकिन शादी के बाद वो सपने अलमारी में किसी पुराने सूटकेस की तरह बंद हो गए थे। वो उन लड़कियों में से थी जो चुप रहती है लेकिन सब महसूस करती है, जिनकी आंखें ज्यादा बोलती हैं और होंठ हमेशा किसी जवाब का इंतजार करते हैं। निक्की को अपनी दुनिया में किसी का होना चाहिए था, कोई ऐसा जो उसे समझ सके, सुन सके और सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक एहसास बन सके। शादी के बाद निक्की अपने ससुराल आई थी, एक शहर जिसे उसने पहली बार देखा, एक घर जिसमें उसका अपना कुछ भी नहीं था और कुछ चेहरे जो नए थे लेकिन रिश्ते से जुड़े हुए थे। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसके पैरों तले मेहंदी के निशान रह गए, लेकिन मन के अंदर सब कुछ ब्लैंक था। मुस्कुराहट थी पर आंखों में थोड़ा डर भी, क्योंकि नए घर में नए लोगों के बीच उसका असली अपना कौन था। रश्मि भाभी, उस घर की सबसे जिंदा दिल और अलग सी औरत, धीरे से निक्की के पास आई, हाथ पकड़ के कहा, घबराना मत, यहाँ सब अपने हैं और जब तक मैं हूँ तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होगा। बस वहीं पे पहला कनेक्शन बन गया, उस रिश्तेदार से नहीं, एक इंसान से। रश्मि भाभी मॉडर्न थी, वेस्टर्न कपड़ों में भी ग्रेसफुल और ट्रेडिशनल अवतार में भी रॉयल लगती थी। सब उनकी बात मानते थे पर उनकी आंखों में एक छुपी सी उदासी थी, जैसे वो खुद भी किसी अपनी की तलाश में हो। जब भी निक्की उनके साथ होती उसे लगता कि कोई है जो उसकी हर बात बिना कहे सुन सकता है। निक्की ने कॉलेज में जर्नलिज्म पढ़ा था, लेकिन शादी के बाद करियर का सपना किसी सूटकेस में बंद होकर अलमारी में चला गया। उसका पति अर्जुन एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था, शक्ल से ठीक था लेकिन जज्बातों से खाली। रोज का रूटीन फिक्स था, सुबह ऑफिस, रात को डिनर, एक दो सवाल और फिर फोन लेकर सो जाना। मोहब्बत का नाम सिर्फ शादी सर्टिफिकेट तक सीमित रह गया था। घर के माहौल में सब अच्छा था, लेकिन कुछ भी उसके लिए नहीं था, ना छोटी खुशियाँ, ना पर्सनल स्पेस। और इस रूटीन में सबसे ज्यादा सुकून उसे सिर्फ एक चीज देती थी, रश्मि भाभी के पास आकर बैठना। रश्मि भाभी की बातें सॉफ्ट होती थी, कभी चाय के कप के साथ तो कभी बालकनी की ठंडी हवा में। उनके साथ निक्की खुद को हल्का महसूस करती। जब भी उनकी उंगली निक्की के बालों में चलती तो जैसे उसके दिल के उलझे हुए रास्ते सीधे हो जाते। एक दिन रश्मि ने कैजुअली कहा, कभी कभी मुझे लगता है हम औरतें सिर्फ एडजस्ट करते रह जाते हैं, कभी बीवी बनकर कभी बहू बनकर, पर एक लड़की होना ही भूल जाते हैं। निक्की उस वक्त चुप थी, लेकिन उसके दिल में ऐसा कुछ चुप गया जो उसने कभी किसी से नहीं कहा था। वो एक रात या एक पल का रिश्ता नहीं था, ये एक ऐसा रिश्ता बन रहा था जो समय के साथ गहरा होता जा रहा था, जिसमें जज्बात थे, सुकून था और एक छुपी सी प्यास थी। नाम के बिना लेकिन जज्बात के साथ। निक्की की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन उसके और अर्जुन के बीच की दूरी रोज थोड़ी और बढ़ती जा रही थी। अर्जुन अपने मोबाइल फोन में खोया रहता था, बातचीत होती तो भी सिर्फ खाना खाया या नहीं तक सिमटी होती थी, और जब वो सोने आता था तो एक अजनबी की तरह सिर घुमाकर लेट जाता था, जैसे दोनों एक ही बिस्तर पर दो अलग अलग दुनिया के लोग हों। एक शाम निक्की ने अर्जुन को बाथरूम में जाते वक्त अपना मोबाइल बिस्तर पर छोड़ते हुए देखा। मोबाइल स्क्रीन पर एक नाम चमका, बेब्स। उसने हिम्मत करके फोन उठाया और देखा, चैट में लिखा था, कल की रात बहुत याद आ रही है बेबी, आज फिर मिलेंगे ना। उसका दिल बैठ गया, उसकी उंगलियां कांपने लगी।
आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उसने कोई हंगामा नहीं किया। सिर्फ एक लंबी सांस ली और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन अंदर से टूट चुका था। और उस टूटे हुए मन को कोई समझ सकता था तो सिर्फ रश्मि भाभी। भाभी ने निक्की की आंखों की नमी को देख लिया था। उन्होंने बिना कुछ पूछे बस उसका हाथ थाम लिया। वो पहली बार था जब निक्की किसी के सामने खुद को बिना शब्दों के बिखेर देना चाहती थी। और रश्मि ने उसे संभाल भी लिया। रश्मि ने बहुत धीरे से बस इतना कहा, मर्दों को किसी का एहसास तब तक नहीं होता जब तक वो उन्हें खो ना दें, लेकिन खुद को खो देने की इजाजत मत देना निक्की। निक्की चुप रही, लेकिन उसके आंसू थम नहीं रहे थे। उस एक लम्हे में रश्मि भाभी उसके लिए एक रिश्ता नहीं बल्कि एक राहत बन गई थी। अगले दिन घर में एक और तूफान था। चाची जी रसोई में किसी से कह रही थी, निक्की और रश्मि की दोस्ती कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई है क्या? आजकल दोनों हर वक्त साथ दिखती है। जरा हट के बात है, कुछ तो है दोनों में। निक्की ने ये सब सुन लिया था। दीवार के पीछे खड़ी वो पूरी बात समझ चुकी थी। उसका दिल धड़कने लगा। ये दुनिया कितनी जल्दी जज करती है, बिना सच जाने बिना हालात समझे बस बोल देती है। शाम को रश्मि ने उसे देखा और बिना कुछ कहे उसके पास आकर बोली, लोग क्या सोचते हैं, इससे फर्क पड़े तो हम कभी खुद से प्यार नहीं कर पाएंगे निक्की। दुनिया को समझाना जरूरी नहीं, खुद को समझाना जरूरी है। निक्की की आंखें भर आई थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। रात को जब दोनों छत पर बैठे थे तो हवा थोड़ी तेज थी, लेकिन दिलों में उठने वाला तूफान उससे कहीं तेज। दो औरतें जो समाज की परवाह से थक चुकी थी। एक के होंठ खामोश थे तो दूसरी की आंखें बोल रही थी, और दोनों की रूहें किसी अनकहे रिश्ते को महसूस कर रही थी। उस दिन आसमान कुछ ज्यादा ही भरा हुआ लग रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट में एक बेचैनी थी और हवाओं में कुछ भीगता हुआ सा एहसास था। शाम होते ही पूरे घर को शादी में जाना था। एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ रिसेप्शन था और घर में सिर्फ दो लोग रुक गए थे, निक्की और रश्मि भाभी। अर्जुन ने कहा था कि उसे ऑफिस से सीधे शादी में आना है और रश्मि ने बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और निक्की ने भी जाने से मना कर दिया। किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन दिलों के अंदर कुछ ना कुछ बदलने को तैयार था। जैसे ही सब चले गए, बारिश शुरू हो गई। तेज बूंदों की आवाज टीन की छत पर एक लय में गिर रही थी, जैसे किसी पुराने गीत की धुन हो। निक्की बालकनी में खड़ी थी और बारिश को देखते हुए खुद को थोड़ा आजाद महसूस कर रही थी। बारिश के साथ उसका मन भी भीगने लगा था। रश्मि भाभी ने उसे देखा तो कुछ देर चुपचाप देखती रही। फिर अंदर से एक तौलिया लेकर आई और धीरे से उसके पास आकर बोली, इतनी भीग गई हो निक्की, कहीं बुखार ना हो जाए, चलो अंदर आओ, मैं तौल देती हूँ। निक्की ने एक बार उनकी आंखों में देखा और फिर बिना कुछ कहे अंदर चली गई। बिजली चली गई थी और अब घर में सिर्फ हल्की मोमबत्ती की रोशनी थी। कमरा पीली रोशनी से सजा हुआ था और बाहर बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। निक्की अपने कमरे में थी, उसके बालों से पानी टपक रहा था और बदन में सिहरन थी। रश्मि भाभी उसके पीछे आए तौलिया लेकर और बोली, तुम्हारे बाल सुखाने होंगे वरना बहुत तेज सिर दर्द हो जाएगा। निक्की ने धीरे से गर्दन झुका दी और रश्मि ने तौलिया से उसके भीगे हुए बालों को पोंछना शुरू किया। उनके हाथों की गर्मी और नरमी से निक्की के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में एक पल को सन्नाटा था, लेकिन दिलों में धड़कनों की आवाज बहुत तेज थी। निक्की ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक हल्की सी आह निकल गई, जो शायद रश्मि ने भी सुनी। तौलिया अब कंधों से नीचे सरक रहा था और रश्मि का हाथ थोड़ी देर के लिए वही ठहर गया। उस एक पल में जैसे वक्त थम गया। रश्मि ने अपनी उंगलियों से निक्की के गीले बाल हटाए और उसकी गर्दन को हल्के से छुआ। निक्की की सांसें तेज हो गई थी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। वो कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसका बदन बहुत कुछ कह चुका था। उसने खुद को थोड़ा रश्मि की तरफ झुकता हुआ महसूस किया
और फिर अचानक रश्मि ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और बस उसे देखती रही। कमरे में मोमबत्ती की लौ अब और भी शांत हो गई थी और उस रोशनी में दो चेहरों के बीच की दूरी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। रश्मि ने बस एक हल्की सी सरगोशी की तरह कहा, अगर ये गलत है तो क्यों इतना सच्चा लगता है। निक्की की आंखों से एक आंसू बहा, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। बारिश बाहर अब भी उतनी ही तेज थी, लेकिन उस कमरे में दो लोग अब किसी और तूफान में डूब चुके थे। कमरे की हवा एकदम भारी हो चुकी थी। बाहर बारिश का शोर था, लेकिन अंदर सन्नाटा भी अब कुछ कहने लगा था। रश्मि भाभी के हाथ अब भी निक्की के बालों में थे, लेकिन अब तौलिया थम चुका था और उनकी उंगलियां बहुत धीमे से उसकी गर्दन की नमी को महसूस कर रही थी। निक्की की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, जैसे उस पल को जीने के लिए बाकी दुनिया से खुद को काट देना चाहती हो। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी और दिल की धड़कनें उस सन्नाटे में बहुत साफ सुनाई दे रही थी। रश्मि ने उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लिया और धीरे से अपनी उंगलियों से उसकी पलकों को छुआ। उस एक छुअन में एक दुनिया थी जो शायद किसी और रिश्ते में नहीं होती। निक्की ने बिना कोई सवाल किए बस अपनी गर्दन रश्मि की तरफ झुका दी। अब उनके बीच कोई फासला नहीं बचा था। रश्मि ने बहुत धीरे से अपने होंठ निक्की की पलकों पर रख दिए। वो एक चुंबन नहीं था, वो एक कबूलनामा था। उस पल दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के दिलों ने बहुत कुछ कह दिया। निक्की ने रश्मि को गले से लगा लिया और उसका बदन कांपने लगा था। शायद बारिश की ठंडक नहीं थी, वो शायद वो गर्मी थी जो दिल से उठी थी और अब पूरे जिस्म में दौड़ रही थी। रश्मि ने उसका चेहरा अपने सीने से लगाते हुए उसकी पीठ को सहलाया। उनके बीच अब कोई शब्द नहीं थे, अब सिर्फ एहसास था, और वो एहसास किसी भी सामाजिक परिभाषा से कहीं ऊपर था। धीरे धीरे रश्मि ने निक्की का दुपट्टा उसके कंधों से उतारा और उसके नाजुक बदन को अपनी बाहों में समेट लिया। निक्की ने आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह रश्मि के हवाले कर दिया। वो कोई जबरदस्ती नहीं थी, वो कोई पाप नहीं था, वो एक सुकून था जो दो अधूरी औरतों को एक दूसरे की बाहों में मिला था। वो रिश्ता जिसने कोई नाम नहीं मांगा, वो प्यार जिसने कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहा। मोमबत्ती की लौ अब बुझने के करीब थी, लेकिन उस कमरे में जो रोशनी थी वो इन दो औरतों के दिलों से आ रही थी। काफी देर बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो निक्की ने रश्मि की बाहों में सिर रखा और बहुत हल्के से कहा, आज पहली बार लगा कि मैं किसी के लिए मायने रखती हूँ। रश्मि ने बस उसकी पेशानी पर एक और चुंबन दिया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझा लिया। उस रात ना कोई अफसोस था, ना कोई पछतावा था, बस एक सुकून था, एक गर्म सांसों की मिठास थी और दो दिल जो दुनिया से लड़ने को तैयार हो चुके थे। बारिश बाहर रुक चुकी थी, लेकिन उस कमरे में मोहब्बत अब भी बरस रही थी। कुछ रिश्ते होते हैं जो शुरू तो हो जाते हैं, लेकिन कभी खत्म नहीं होते। बस वक्त के साथ वो और भी गहरे होते जाते हैं। निक्की और रश्मि भाभी की ये पहली रात थी जिसमें जिस्म से ज्यादा रूह ने एक दूसरे को महसूस किया था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक एहसास था या अब जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी? जानिए इस रिश्ते की अगली परत को अगले